राजकुमार, यही सोने का घोड़ा है। देख रहे हो कितना सुंदर है। देख रहा हूँ लोमड़ी रानी, ऐसा घोड़ा मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वाकई अद्भुत घोड़ा है। राजकुमार और चतुर लोमड़ी सोने का घोड़ा को देख ही रहे थे। तभी राज्य के सैनिक आकर राजकुमार को पकड़ लेते हैं और फिर राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, ये आदमी हमारे शाही घोड़े के पास खड़ा था। लगता है घोड़े चुराने का योजना बना रहा था। तभी हम लोगों ने इसको पकड़ लिया और दरबार में लाए। जो लोग हमारे शाही घोड़े की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका आंख निकाल लेते हैं। लगता है इसको हमारे शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये आदमी तो हमारे राज्य का नहीं लगता। क्षमा करें महाराज, मैं बहुत ही धर्म संकट में फंस गया हूँ। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट में फंस गए हो? साफ साफ बताओ। हमारे राज्य में किस मकसद से आए हो? महाराज, मैं हर रोज एक नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार राजा को सारी बात बता देते हैं और राजा कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार के सामने एक शर्त रख देते हैं। चलो ठीक है, मैं शाही सोने का घोड़ा तो तुमको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है महाराज? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कृपया अपना शर्त बताएं। तो शर्त ये है, हमारे राजमहल के रास्ते में एक पहाड़ है। अगर तुम उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दोगे तो मैं तुमको शाही घोड़े को दे दूंगा। शर्त मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार एक हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। पहाड़ को तोड़ते तोड़ते कई दिन और रात बीत चुकी थी, लेकिन राजकुमार का हथौड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार राजकुमार ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना ही दिया। राजा इस कार्य को देखकर अचंभित हो जाते हैं और राजकुमार से भेंट करने के लिए खुद पहुंचते हैं। हे वीर, तुमने केवल पत्थरों को नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा को संभव कर दिखाया है। जहाँ लोगों को सिर्फ एक रुकावट दिखती थी, वहाँ तुमने अपनी मेहनत से प्रगति का मार्ग बना दिया। तुम्हारी ये लगन इस पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। महाराज, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। बस किसी की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। तुम्हारे इन हाथों ने सिर्फ 10 दिनों में वो कर दिखाया जो सैकड़ों मजदूर महीनों में नहीं कर पाते। इस नए रास्ते से हमारे राज्य के विकास और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। इतना प्रशंसा करके मुझे शर्मिंदा ना करे महाराज। राजकुमार, तुमने अपनी वीरता और अटूट संकल्प से न केवल इस पहाड़ को झुकाया है, बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया है। तुम्हारी इसी योग्यता को देखते हुए मैं अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही हमारे राज्य की शान, ये शाही सोने का घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। तुम दोनों की जोड़ी इस राज्य का गौरव बढ़ाए। ये तो आपकी महानता है महाराज कि मेरे जैसे राजकुमार को इतना योग्य समझा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोने के घोड़े के साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर देते हैं। सुबह राजकुमार सोने के घोड़ा और राजकुमारी को लेकर दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं।
के अनुसार सोने के घोड़े को लेकर आया हूँ। कृपया अपना वादा पूरा करें महाराज। अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब ये सोने का घोड़ा हमारे राज्य का शान बन गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों से इस सोने के घोड़ा पर मेरी निगाह थी। मेरा लाख कोशिश के बावजूद भी ये घोड़ा हमारे हाथ नहीं लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भरी सभा में ये ऐलान करता हूँ कि परी की बेटी को आजाद कर दिया जाए। शुक्रिया महाराज, अपना वादा पूरा करने के लिए। राजा ने परी के पुत्री को आजाद कर देते हैं। हमारी बेटी को आजाद कराने के लिए शुक्रिया राजकुमार। मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए ये एहसान नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है परी। वो इंसान ही क्या जो एक दूसरे को काम ना आए। सब ऊपर वाले का खेल है, मैं तो सिर्फ जरिया था। ठीक है राजकुमार, अब हम चलते हैं। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। राजकुमार और राजकुमारी अपने देश लौट जाते हैं।